तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक 24 साल की लड़की जो MBA कर रही है, एक ठीक ठाक परिवार से, अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो ट्रैकिंग पर उत्तराखंड जा रही है। वो उत्तराखंड जाती भी है, ट्रैकिंग पर निकलती है, लेकिन फिर एक रोज़ एक रात अचानक टेंट से गायब हो जाती है। 11 दिन हो गए, उसका कोई सुराग नहीं है। हाल के वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसमें तमाम NDRF, SDRF, SOG, चॉपर, ड्रोन, वन विभाग, लोकल पुलिस, गांव के लोग, गोताखोर, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की जितनी भी एजेंसियां होती हैं किसी इंसान को ढूंढने के लिए, जिंदा या मुर्दा, उन तमाम को लगा दिया गया। करीब 200 लोग दिन रात उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन 11 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मई को। 25 मई को उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली, रामनगर एक बड़ा मशहूर नाम है। जब हम आप कभी भी जिम कॉर्बेट जाते हैं तो इसी रामनगर से होकर जाते हैं। तो उसी रामनगर की रहने वाली 24 साल की एक लड़की, जिसका नाम बबीता पांडे, अपनी माँ को ये बताती है कि वो अपनी सहेलियों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। बबीता को ट्रैकिंग का शौक था। इससे पहले भी वो उत्तराखंड में कई जगह गई, खुद उत्तराखंड की रहने वाली है। तो घर वाले जानते थे कि उसका पैशन है। घर वालों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और वो निकल गई। लेकिन बबीता ने अपनी माँ से झूठ बोला था। वो अपनी सहेलियों के साथ नहीं बल्कि 2 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही थी और उसने ये बात घर वालों से छुपाई। इनमें से एक का नाम था हरमनपाल सिंह और दूसरे का नाम था हरमनप्रीत सिंह। ये दोनों, एक उधम सिंह नगर के रहने वाला और एक हरमनप्रीत सिंह शाहजहांपुर का, यूपी का। इनमें से एक बबीता का दोस्त था। अब ये लोग निकलते हैं। घर से निकलने के बाद सबसे पहले बबीता उधम सिंह नगर जाती है। वहाँ इन दोनों दोस्तों से मिलती है। फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं और उत्तरकाशी पहुँचते हैं। उत्तरकाशी जाने के बाद वहाँ एक जगह है दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल एक वो इलाका है जहाँ उत्तराखंड में उत्तरकाशी के करीब ट्रैकिंग के दीवानों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ ट्रैकिंग के लिए बड़ी अच्छी सारी जगह हैं वहाँ पर। तो अक्सर लोग ट्रैकिंग के लिए वहाँ जाते हैं। पर ट्रैकिंग पर जाने वालों के कुछ कायदे कानून होते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा एक वेबसाइट है जिस पर ऐसे लोग जो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, चाहे उत्तराखंड के किसी भी इलाके में, वहाँ उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसके लिए बहुत सारे गाइड है जो हेल्प करते हैं। 3 लोगों ने भी एक गाइड को पकड़ा। उस गाइड ने इनका रजिस्ट्रेशन कराया और इसके बाद ये लोग उत्तरकाशी पहुंचते हैं और वहां से फिर ये पहुंचते हैं इसी दयारा बुग्याल। 5 चरणों में यह ट्रैकिंग पूरी होनी थी। हर 5 चरण में एक बेस कैंप था जहां टेंट लगाकर रहना था या टेंट होते थे जो मिलते थे। 28 मई को इनकी ट्रैकिंग की शुरुआत हुई। सारे कागज सब कुछ हो चुके थे। 29 मई को पहली बार ये लोग इसी दयारा बुग्याल के पास एक गोई जगह है, वहाँ पर शाम हो गई, आगे जाना नहीं था, तो वहाँ अपना टेंट लगाया और तीनों उसी टेंट के अंदर, ताकि सुबह जो है वो आगे का सफ़र शुरू करें। लेकिन जब रात हुई तो जो दोनों दोस्त थे इस लड़की के, बबीता के, हरमनपाल और हरमनप्रीत, इन्होंने टेंट के अंदर शराब पीनी शुरू कर दी। बबीता को ये बात अच्छी लगी नहीं। उसने कहा ट्रैकिंग पर आए हैं, सफ़र है, चलना है, तमाम मुश्किलें हैं। पर चूँकि दोस्त थे, जो जैसा दोस्तों में होता है, नोक झोंक हुई। इसके बाद बबीता ने कहा ठीक है तुम लोग पियो, मुझे क्या मतलब। वो टेंट से बाहर निकल गई। उसका बैग, उसकी सारा सामान टेंट में ही था। वो चप्पल में ही टेंट से बाहर निकली। इधर दोनों दोस्त ड्रिंक करते हैं और इसके बाद सो जाते हैं। उन्हें लगा कि यहीं पे है, होगी कहीं, लौट आएगी बबीता। बबीता वहाँ से निकलती है तो देखती है कि थोड़ी दूरी पर कुछ और टेंट लगे हैं। चूँकि बेस कैंप जो होता है ट्रैकिंग के दौरान वो एक फिक्स जगह होती है जहाँ पे लोग टेंट लगा सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे जो ट्रैकर हैं वो रुकते हैं।
तो ऐसी एक जगह पर बबीता गई, वहाँ टेंट लगा हुआ था। उस टेंट के अंदर एक स्कूल के कुछ बच्चे आए थे ट्रैकिंग के लिए और उनके साथ टीचर थे। उसी टेंट के बाहर एक पेड़ के नीचे बबीता बैठकर मोबाइल पे गाने सुनने लगी। वॉल्यूम शायद ज़्यादा था। टीचर ने बाहर आकर कहा कि अंदर बच्चे हैं, सो रहे हैं, सुबह सफ़र शुरू करना है, अर्ली मॉर्निंग, तो आप भी ट्रैकिंग के लिए आई हो, इतनी रात क्यों बैठकर गाने सुन रही हो, आप भी सो जाओ। टीचर ये कहकर चला गया। वो टीचर और स्कूल के कुछ बच्चे आखिरी ऐसे विटनेस या चश्मदीद थे जिन्होंने बबीता को उस रात यानी 29 मई को उस पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल पर गाना सुनते हुए देखा था। रात बीतती है, सुबह दोनों दोस्त हरमनपाल हरमनप्रीत की आँख खुलती है। आँख खुलती है तो देखते हैं कि टेंट के अंदर बबीता तो है नहीं। उन्हें लगता है जल्दी उठ गई, आसपास कहीं गई होगी। वो बाहर निकलते हैं, बबीता को आवाज़ देते हैं, बबीता कहीं नहीं दिखती। पर देखते हैं कि टेंट में बबीता का बैग पड़ा हुआ है, जूते भी पड़े हुए हैं, इसका मतलब है वो चप्पल में आसपास होगी। अब वो बबीता को ढूंढते हैं, आसपास ढूंढ लेते हैं, कहीं बबीता मिलती नहीं है। वो परेशान होना शुरू होते हैं। आगे का सफ़र भी शुरू करना है, लेकिन बबीता के बिना कैसे जा सकते हैं, तीनों साथ आए थे। अब वो आसपास झील भी है, वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर वहाँ जाते हैं, आवाज़ देते हैं। कुछ लोग गुजरते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस कथकाथी की लड़की को देखा। सब मना करते हैं। सुबह से शाम हो गई। जब शाम हो गई दोनों दोस्त घबरा गए कि आखिर बबीता कहाँ गई। आसपास में पहाड़ है, जंगल है, जंगल में जंगली जानवर है, ख़ासतौर पर उस इलाके में भालू का बड़ा आतंक है। कई बार भालू वहाँ गाय भैंस इंसान को भी उठा कर ले जाती है। तो दोनों को लगा कि अब इतनी कोशिश के बाद बबीता मिली नहीं, क्या करें। तो आखिरकार उन्होंने तय किया कि चलकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। शाम को उस जगह से जहाँ इनका टेंट था, बेस कैंप था, 4 किलोमीटर की दूरी पर लोगों ने बताया पुलिस स्टेशन है। दोनों दोस्त पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और फिर जाकर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। यही कि उनके साथ एक लड़की थी, बबीता पांडे नाम है। रात वो लोग शराब पीकर सो गए, उन्हें पता नहीं। सुबह आँख खुली तो वो टेंट में नहीं थी। अब चूंकि शाम को रिपोर्ट लिखाई, अंधेरा होने लगा, उस इलाके में सर्च ऑपरेशन या ढूंढना मुश्किल काम था। पुलिस ने कहा ठीक है, रिपोर्ट लिखने के बाद सुबह सर्च ऑपरेशन करेंगे। इस दौरान में से उन दोनों में से एक दोस्त ने, जो बबीता के ज़्यादा करीब था, बबीता के घर फ़ोन करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे बबीता गायब है। माँ घबरा गई। उसने पूछा कि वहाँ उसकी सहेलियाँ भी होंगी। तब वो बताता नहीं कि हम 3 ही थे और हम तीनों आए थे। माँ को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि बबीता घर से ये बता कर गई थी कि वो अपनी 2 सहेलियों के साथ जा रही है ट्रैकिंग पर, लेकिन यहाँ तो 2 लड़के हैं, तो बबीता ने झूठ क्यों बोला। खैर, ये सुनते ही अब माँ और भाई सब परेशान भागते हैं उत्तरकाशी की तरफ, जहाँ ये टेंट था, जहाँ से गायब हुई। उधर सुबह हुई, पुलिस आसपास में ढूंढना शुरू करती है, गांव वालों से पूछती है, वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से पूछती है, पर किसी ने भी बबीता को नहीं देखा। इस दौरान में पुलिस को कहानियाँ भी सुनने को मिलती है गांव वालों से कि यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, क्या पता हो कोई जानवर ले गया हो, रात का वक्त था। वन विभाग वाले भी कहते हैं भालू है, यहाँ आतंक है। फिर दोनों दोस्त बताते हैं कि रात यहीं थी। स्कूल के जो बच्चे थे वो भी विटनेस थे, वो भी बताते हैं। फिर अचानक पुलिस को लगा कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक झील है जो 9 फीट गहरी है। कहीं ऐसा तो नहीं रात के अंधेरे में भटक कर बबीता उस झील में गिर गई हो। पुलिस कुछ गोताखोरों को बुलाती है। उस झील में गोताखोर उतरते हैं और उस झील की तलाशी ली जाती है, लेकिन उस झील की गहराई से ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि बबीता इसमें चाहे तफाकन या फिर हादसे के तहत या साजिश के तहत झील में गिरी हो या फेंकी गई हो। झील से कुछ नहीं मिला। अब पुलिस परेशान। इधर अब ये खबर मीडिया में, 24 साल की लड़की है गायब। पुलिस को उन दोनों दोस्तों पर भी शक होता है। पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है, मतलब गिरफ्तार नहीं, लेकिन पुलिस अपने पास रखकर उनसे डिटेल में पूछताछ करती है। तब तक बबीता के घर वाले आ गए थे। जब उन्हें पता चला कि बबीता तो घर से ये बोल कर निकली थी कि 2 लड़कियों के साथ जा रही है, तो 2 लड़के हैं। फिर लड़कों से पूछताछ हुई, तब उन्होंने बताया नहीं हम दोस्त हैं, और उन्होंने सारी कहानी बताई जो पुलिस ने वेरीफाई किया।
दोनों लड़कों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं, एक शाहजहांपुर में नौकरी करता है, एक उधम सिंह नगर में रहता है, और ठीक ठाक लड़के, ट्रैकिंग का शौक। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम रात थके हुए थे, हमने ड्रिंक किया, और बबीता ने बुरा भी माना, पर हमें लगा कि ठीक है वो सो जाएगी, हम भी सो गए, और हम लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि वो सो रही है कि नहीं। पुलिस ने उन लड़कों को कुछ अपने पास रखा, लेकिन जब पूरी पूछताछ हो गई, पुलिस को लगा कि शक करने की कोई वजह नहीं है, फिर उन दोनों लड़कों को छोड़ दिया। अब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, देहरादून तक खबर पहुंची, फिर एसडीआरएफ की टीम आई, एनडीआरएफ की टीम आई, एसओजी की टीम लगी, तैराक झील की खाक छान चुके थे, फिर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की भी मदद से आसपास में तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं। फिर ये हुआ कि पहाड़ और आसपास में जंगल भी हैं। अब घने जंगल के अंदर इतना बड़ा एरिया मीलों में फैला हुआ, तो फिर ये हुआ कि तलाश तो करनी है। तो फिर चॉपर, हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पहले ड्रोन को उड़ाया गया, ड्रोन के ज़रिए इलाके की रेकी की गई, तस्वीरें ली गई, कोई फ़ायदा नहीं। फिर चॉपर से पूरे इलाके को खंगाला गया। दिन बीतते जा रहे थे, उम्मीद कम होती जा रही। 11 दिन हो गए आज। करीब 200 लोगों की टीम लगी हुई, अलग अलग डिपार्टमेंट के। गांव वाले अलग हैं, लोकल पुलिस अलग है, वन विभाग अलग है। लेकिन उस पूरे एरिया में कई मील में तमाम तलाशी के बावजूद बबीता का सुराग नहीं मिला। तो अब सवाल ये था कि बबीता कहाँ गई। पुलिस के पास कई थ्योरी थी, बबीता के न मिलने की या बबीता के गायब होने की। अब वो थ्योरी क्या है कि कल आपको बताता हूं। एक थ्योरी ये है कि जो दोनों दोस्त थे उनसे झगड़ा हुआ या कुछ और बात हुई, कहा सुनी हुई, और बबीता की गुमशुदगी के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है। हो सकता है उन्होंने मार दिया हो। लेकिन जब पुलिस ने उन दोनों दोस्तों से लगातार 2-3 दिनों तक पूछताछ की और जो जो उन्होंने कहा उसको वेरीफाई किया, तो पुलिस के पास कोई ऐसा मोटिव सामने नहीं आया जिसकी वजह से ऐसा हो सकता था। फिर पता चला उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त बबीता के करीब था और उसी ने घर फ़ोन भी किया था। दूसरा ये कि टेंट से निकलने के बाद आखिरी बार जो विटनेस था वो स्कूल टीचर और स्कूल के बच्चे थे, जिन्होंने बबीता को टेंट के बाहर देर रात बैठकर मोबाइल पे गाना सुनते हुए देखा था। तो यानी जब ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे उसके बाद वो बाहर निकल गई थी, और फिर आखिरी बार उसे देखने वाले दूसरे ट्रैकर थे। तो फिर पुलिस को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कि बबीता का मोबाइल 29 मई की रात 12 बजे तक ऑन था, एक्टिव था। अगले दिन सुबह से स्विच ऑफ, जबकि बबीता के दोस्तों के हिसाब से उसका मोबाइल पूरा चार्ज था और इतनी बातें किसी से हो भी नहीं रही थी। थोड़ा सा उस वक्त वहाँ पर वो गाने ज़रूर सुन रही थी, लेकिन ये कि अगले दिन शाम से पहले मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, उसकी बैटरी और ख़त्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं था। तो क्या मोबाइल को जानबूझकर बंद किया गया और किसने किया? पर इसका जवाब पुलिस के पास नहीं। तीसरा, जो गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे आसपास में जंगल में बहुत भालू हैं, और कई उन्होंने इंसिडेंट बताया कि गाय, भैंस और बैल तक को भालू वाले उठा कर ले गए और उनका एक भी सुराग नहीं मिला। तो क्या भालू या कोई और जानवर उस रात वहाँ पहुँचा और बबीता को ले गया? बबीता उनकी शिकार हो गई। लेकिन इस थ्योरी में गड़बड़ ये है कि बबीता ने चप्पल पहने थे, हाथ में मोबाइल था। अगर भालू या किसी जानवर का कोई शिकार बने तो कम से कम चप्पल या कपड़े के कुछ टुकड़े, कुछ ऐसी चीज़ या खून के कुछ धब्बे कहीं ना कहीं उस जंगल के करीब है, जंगल के अंदर, क्योंकि सर्च ऑपरेशन बहुत डीपली चला। तो कुछ तो मिलता जो आखिरी वक्त में ये बताता कि ये बबीता के सामान है या चप्पल हैं या कपड़े हैं। लेकिन कहीं से कुछ एक छोटा सा भी सबूत नहीं मिला, न बबीता का मोबाइल मिला। तो फिर ये थ्योरी भी लगती है कि गलत है, भालू और बाकी। फिर ये कि इस पूरे ट्रैकिंग के दौरान कोई और ग्रुप जिसके साथ कुछ हुआ,
तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उस रात उस बेस कैंप पर, यानी कि इस दयारा बुग्याल में जो भी थे सब लिस्टेड वहाँ पर थे, लेकिन उनमें से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो बताया कि किसी और टेंट में कोई एक लड़की दिखी। हालांकि इसी सर्च के दौरान, इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला जिस गाइड के ज़रिए उत्तराखंड के इस टूरिज़्म डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर इन लोगों ने, जो ट्रैकिंग के लिए आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, वो फेक था। पर इसमें इन तीनों की गलती नहीं थी, इन्होंने गाइड को पैसे दिए थे। उस गाइड ने फेक डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए थे ट्रैकिंग वालों को। तो खैर गाइड का लाइसेंस वाइसेंस कैंसिल हो गया, लेकिन ये उसके लेवल पर ये फर्जीवाड़ा हुआ था। तो इस थ्योरी में भी फिर दम नहीं निकला। तो फिर ये था कि क्या घर वालों को ये पता चल गया कि वो अपनी सहेलियों के साथ नहीं बल्कि दो लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर या कहीं घूमने गई है, और इसका भांडा फूटते ही खुद बबीता घबरा गई और वो खुद से ही कहीं गायब हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब तो माँ बाप या घर में जो भी हैं उनके सबको पता चल गया, और अब वो किस तरह से उनका सामना करे, क्योंकि घर से बोलकर निकली थी अपनी सहेलियों के साथ जाने, लेकिन यहाँ दो लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर निकली थी। तो इसी डर से कि घर वाले डांटेंगे तो वो गायब हो गई, क्योंकि कोई सबूत उसके अब तक जिंदा मुर्दा होने के तो मिल ही नहीं रहे 11 दिन से। तो क्या ये मुमकिन है कि खुद बबीता है नहीं अपनी गुमशुदगी की ये पूरी कहानी गढ़ी? बट इस थ्योरी में भी एक झोल है। झोल ये है कि बबीता 29 मई की रात को गायब हुई। पूरे दिन, अगले दिन 30 मई को दोनों दोस्तों ने ढूंढा। 30 मई की शाम को पहली बार बबीता के एक दोस्त ने बबीता के घर फ़ोन किया और कहा कि बबीता गायब है। तब उसकी माँ चौंकी कि कहाँ, कैसे, और जब उसने बताया उस दोस्त ने कि हम 3 थे, तब माँ ने पहली बार कहा कि पर वो तो अपनी सहेलियों के साथ गई है, आप दो कौन? तब उसने बताया हम 2 दोस्त। तो यानी बबीता की माँ को पहली बार ये सच्चाई कि बबीता सहेलियों के साथ नहीं 2 लड़कों के साथ गई है 30 मई की शाम को पता चला। लेकिन बबीता तो 29 मई की रात को ही गायब हो गई थी। तो फिर बबीता क्यों डरेगी कि उसे घर वालों को सच पता चल गया कि वो सहेलियों के साथ नहीं है? 24 घंटे पहले ये राज तो उसके घर तक पहुंचा नहीं था, ये तो 30 मई को पहुंचा। तो फिर क्या हुआ? तो ये इस थ्योरी में भी थोड़ा सा झोल लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 11 दिनों से बबीता मिली नहीं है। ज़मीन से लेकर आसमान तक, पानी के नीचे, झील में, हर जगह सर्च ऑपरेशन, तलाश जारी है, अब भी जारी है। लेकिन कोई सबूत, कोई सुराग, कोई चश्मदीद ऐसा नहीं मिला अभी तक जो बबीता के बारे में बता सके। और ये जितनी थ्योरी है ये आपके सामने रख चुका हूँ। तो फिर बबीता के साथ क्या हुआ होगा? क्या दोनों दोस्त उसके सच बोल रहे हैं, या उस रात उस टेंट में और भी कुछ ऐसे ट्रैकिंग पर निकले थे जिनमें से कोई एक इस साजिश का सूत्रधार है? तो वो कौन है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जवाब किसी का नहीं है। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने और अलग अलग ये जो टीमें हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है और ये लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। एक आखिरी तस्वीर 29 मई की रात स्कूल के टीचर और बच्चे जो थे वो तो विटनेस हैं कि उन्होंने देखा आखिरी बार 28 मई को इन्हीं 2 लड़कों के साथ एक सीसीटीवी कैमरे में बबीता आखिरी बार एक जगह कैप्चर हुई थी, और ये 2 लड़कों के साथ। और उन दोनों लड़कों ने जो सारी कहानी सुनाई पूरे रूट की और ट्रैकिंग तक पहुंचने की, वो उस सीसीटीवी कैमरे से भी मेल खाती है। तो 28 मई को भी उसके ज़िंदा होने का सबूत है, 29 मई को स्कूल के टीचर और बच्चों की गवाही से भी उसके ज़िंदा होने का सबूत है। लेकिन 30 मई के बाद से बबीता गायब है। बहुत सारे हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तरकाशी में भी हैं, कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने उनसे बात भी की। तो अगर आपको कहीं बबीता के बारे में या इस पूरे ट्रैक के बारे में, जो ट्रैकिंग जहाँ पर होती है, इस रूट के बारे में, उस गांव के बारे में, उस जंगल में जो काम करते हैं उनके बारे में
कोई भी ऐसा सुराग, ऐसी जानकारी बबीता की मिले तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। एक इंसानियत के नाते भी हम सबका फ़र्ज़ है। तो इससे एजेंसियों को भी मदद मिलेगी, जो इसमें टीमें लगी हुई उनको भी मदद मिलेगी। बबीता के घर वालों के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। तो अगर छोटी से छोटी कोई भी जानकारी आप तक हो तो उत्तराखंड पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप क्राइम तक पे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम भी उसको पुलिस तक पहुंचा सकें। और मेरी दुआ यही है कि वो ठीक ठाक सलामत वापस मिल जाए, लौट आए और सब कुछ अच्छा हो। और इसी उम्मीद पे इस वक्त भी 11 दिन बाद भी अलग अलग टीमें सर्च ऑपरेशन अपना चला रही। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं, बहुत दिनों से वैसे मैंने इधर बर्थडे विशेष और इन सब पे रोक लग गई थी, पर आज से शुरू करता हूं। एक हमारे बड़े ख़ास दोस्त हैं दिव्यांश भाटी। दिव्यांश भाटी के बारे में क्या कहूँ, बस ये है कि चाय सुट्टा यारी, नाम बड़ा खूबसूरत है, अच्छा है, चाय सुट्टा यारी। हालांकि सुट्टा पे बहुत सारी आपत्ति है। तो चाय सुट्टा यारी नाम का इनका कैफ़े भी है, जहाँ इनसे मुलाकात होती है चाय की चुस्कियों के साथ। और आज दिव्यांश भाटी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्यांश, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और आज मनीषा कह रही थी कुछ पार्टी वार्टी भी आप जल्दी देने वाले हैं, मतलब चाय वाय की, तो खैर उसका इंतज़ार रहेगा। और बस यही दुआ ऊपर वाले से कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और बस यूँ ही आगे बढ़ें, फले फूलें। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।